नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और नए विकास की, जो सैन्य प्रशिक्षण के दौरान मेडिकल आधार पर बाहर किए गए ऑफिसर कैडेट्स के लिए है। यह है ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत दी गई नई सुविधा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ECHS क्या है। ECHS यानी भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना भारत सरकार की एक स्कीम है जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मुफ्त या कम खर्च में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। इसके तहत पॉलीक्लिनिक में OPD सेवाएं और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज उपलब्ध होता है। लेकिन अब तक सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण के दौरान मेडिकल आधार पर बाहर किए गए ऑफिसर कैडेट्स को यह सुविधा नहीं मिलती थी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि सैन्य प्रशिक्षण के दौरान मेडिकल आधार पर बाहर किए गए ऑफिसर कैडेट्स जिनकी बीमारी या चोट सैन्य प्रशिक्षण के कारण हुई या बिगड़ी, उन्हें अब ECHS सुविधा मिलेगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया गया, जिसने इन कैडेट्स की दुर्दशा पर स्वतः संज्ञान लिया। इसके दायरे में कौन आएंगे? यह सुविधा उन ऑफिसर कैडेट्स के लिए है जो ONDA, IMA, OTA जैसी अकादमियों में प्रशिक्षण के दौरान चोट या बीमारी के कारण बाहर किए गए और उनकी स्थिति सैन्य प्रशिक्षण से जुड़ी हो। ध्यान दें, यह सुविधा केवल कैडेट्स के लिए है, उनके परिवार या आश्रितों के लिए नहीं। साथ ही वे किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का हिस्सा नहीं होने चाहिए। इसके तहत क्या लाभ मिलेंगे? इन कैडेट्स को ECHS पॉलीक्लिनिक में मुफ्त OPD सेवाएं और ECHS से संबद्ध अस्पतालों में कैशलेस OPD और IPD, इनपेशेंट इलाज और जांच की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि सामान्यतः ECHS के लिए 1.20 लाख रुपए की एकमुश्त फीस देनी पड़ती है, लेकिन इन कैडेट्स के लिए यह फीस माफ कर दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं, जैसे कैंटीन सुविधा, CSD, पेंशन या परिवार के लिए ECHS कवर, इन कैडेट्स को नहीं मिलेंगी। यह सुविधा केवल कैडेट्स के लिए मेडिकल सुविधाओं तक सीमित है। साथ ही अभी तक इन कैडेट्स को डिसएबिलिटी पेंशन देने का प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के 17 से 18, 2025 को इन कैडेट्स की समस्याओं, जैसे भारी मेडिकल बिल और आजीवन अक्षमता, पर स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई की। इससे पहले 2015 में रक्षा मंत्री की विशेषज्ञ समिति और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी इस तरह के मामले उठे थे, जिसके कारण यह चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद रक्षा मंत्रालय की भूतपूर्व सैनिक कल्याण शाखा ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को पत्र जारी कर इस नीति को लागू किया। रक्षा मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट इस बदलाव के प्रमुख प्रेरक रहे। यह सुविधा अगस्त 2025 के अंत में जारी पत्र के बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। कैडेट्स अब ECHS पॉलीक्लिनिक और अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कुछ अन्य बातें। यह बदलाव उन 500 से अधिक कैडेट्स के लिए राहत है जो 1985 से अब तक मेडिकल आधार पर बाहर किए गए। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय डिसएबिलिटी पेंशन और प्रशिक्षण के दौरान बीमा कवर जैसे अन्य प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है। यह नया कदम उन युवा कैडेट्स के लिए एक बड़ी राहत है जो देश की सेवा के लिए अकादमी में आए लेकिन मेडिकल कारणों से बाहर हो गए। इस वीडियो की सामग्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। अगर आपके पास इस विषय पर और सवाल है तो ECHS की आधिकारिक वेबसाइट या रक्षा मंत्रालय से संपर्क करें। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।